सदगुरु प्यारियों साध संगत जी, आप सभी का एक बार फिर परमार्थ की संगत यूट्यूब चैनल में स्वागत है जी। साध संगत जी, हजूर महाराज जी के कुछ लेटेस्ट चुनिंदा सवाल जवाब हम इस वीडियो के माध्यम से आप जी तक फिर लेकर आए हैं जी। संगत जी, हाल ही में हुए कुछ चुनिंदा सवाल जवाब में हजूर महाराज जी से संगत ने बाबा जी महाराज जी के बारे में भी कई सवाल जवाब किए, जिनका जिक्र हम इस वीडियो में आगे सुनेंगे जी। संगत जी, सबसे पहला सवाल हजूर महाराज जी से किसी ने भजन और सिमरन के बारे में पूछा। उन्होंने कहा, हजूर महाराज जी दया मेहर करिएगा कि मैं अपनी भजन बंदगी की सेवा को पूरी ईमानदारी से निभा पाऊं। हजूर महाराज जी ने कहा, बेटा ज़रूर, अगर मेहनत करोगे तो मालिक उसकी बख्शिश में ज़रूर दया और मेहर करेगा। हमें चाहिए कि हमें मेहनत करनी चाहिए और ईमानदारी से अपने हुक्म का पालन करना चाहिए। मालिक ने जो देना था वह हमारे अंदर वह ताकत नाम के रूप में दे रखी है। बस अब हम मेहनत करेंगे तो वह ज़रूर जागृत अवस्था में आ जाएगी। फिर इसके बाद किसी ने अगला सवाल हजूर से पूछा, हजूर जी, इस समय मैं अपने करियर के बारे में बड़ा सोच रहा हूँ, लेकिन मृत्यु तो सभी की निश्चित है, तो क्या मुझे संत मत पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए? आप जी दया मेहर करके मुझे समझाइए, या फिर मुझे अपने करियर पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए? हजूर महाराज जी ने बहुत ही प्रेम प्यार से समझाते हुए फरमाया, देखो बेटा, हर समय की अपनी अपनी एक अहमियत होती है। अभी के समय में आपके लिए पढ़ाई ज़रूरी है। जब पढ़ाई का समय पूरा होगा तब उसी पर हमें ध्यान से आगे बढ़ना है और साथ साथ मालिक को भी याद करते जाना है। दोनों में बैलेंस बनाकर हमें आगे बढ़ना है। फिर किसी ने अगला सवाल हजूर जी से कहा, हजूर, आज बाबा जी क्यों नहीं आए? हजूर जी ने मुस्कुराते हुए बड़ा ही सुंदर तर्क और उत्तर दिया। बाबा जी फरमाते हैं कि हिमाचल की संगत बड़ी सोहनी है और बाबा जी ने हुक्म भी दिया है कि आप वहां जाओ और हिमाचल की संगत के साथ संगत करो। फिर एक बहन ने बहुत ही प्रेम प्यार से अगला सवाल पूछा, हजूर जी, क्या बाबा जी ने हमें अब छोड़ दिया? अब बाबा जी हमें कभी दर्शन देने नहीं आएंगे? क्या अब बाबा जी के दर्शन नहीं होंगे? हजूर जी ने बड़े प्रेम से समझाया, नहीं बेटा, बाबा जी ने कभी नहीं हमारा हाथ छोड़ना। वो तो हर संग हर पल हमारे साथ खड़े हैं। हजूर जी ने आगे उन्हें समझाते हुए कहा कि बेबी जी, हमें सिर्फ उनके शरीर से नहीं जुड़ना, बल्कि उनकी प्रेरणा, उनके विचार से भी अंदर की ओर जुड़ना है। जितना आप जी बाबा जी को याद करती है, उतना ही मैं भी उन्हें मिस करता हूँ। इसलिए आप फ़िक्र ना करें और भजन बंदगी की सेवा को दुगनी तरीके से बढ़ा दें। फिर किसी ने हज़ूर से कहा, हज़ूर जी, मैं बैडमिंटन का खिलाड़ी हूँ और आप आशीर्वाद लेने आया हूँ। हज़ूर जी ने मुस्कुराते हुए उन्हें आशीर्वाद भरी दया दृष्टि से निहारा और फिर कहा, ठीक है, फिर तो ज़रूर बख्शिश होगी। फिर एक छोटी सी प्यारी सी बच्ची ने हजूर जी से पूछा, हजूर जी, जिनको नाम नहीं मिलता वह भजन सिमरन के रूप में ध्यान किसका करे? हजूर जी ने फरमाया, फिलहाल तुम्हारा ध्यान पढ़ाई पर होना चाहिए बेटा। अपने माता पिता के साथ अच्छा व्यवहार करो। जब समय आएगा तब तुम्हें नाम और ध्यान की वह विधि, वह अवधि बहुत ही प्रेम प्यार से समझा दी जाएगी। हर चीज़ का एक समय मुकम्मल होता है, इसलिए आप अभी फ़िक्र ना करें। फिर किसी ने अगला सवाल फिर से नामदान के ऊपर पूछा। उन्होंने कहा, हज़ूर जी, नामदान की उम्र इतनी ज़्यादा क्यों रखी है? छोटे बच्चों को नामदान की बख्शिश क्यों नहीं होती? हज़ूर ने फरमाया, बेटा, हर एक चीज़ को निभाने के लिए एक ज़िम्मेदारी निभाने के लिए एक उम्र का दायरा होता है। किस उम्र में हमें कौन-सी समझ आती है, यह हम स्वयं जानते हैं। एक अनुभव की बात है। यदि हम छोटे बच्चों को कोई चीज़ दें तो वह उसकी कद्र नहीं करेगा, क्योंकि उसको उसकी अहमियत पता नहीं है। लेकिन जब उम्र के साथ अहमियत बढ़ती है, कद्र बढ़ती है और सोच और विचार की ताकत पनपती है, तो वह उस चीज़ की कद्र करने लग जाता है। इसलिए जब तक हम उस चीज़ के बारे में सही से नहीं जानते, तब तक हमें उस चीज़ की कद्र नहीं होती। इसलिए हर एक चीज़ की एक उम्र, एक दायरा सीमित होता है। इसलिए आप फ़िक्र ना करें, मालिक के हुक्म में रहें और भजन बंदगी के बारे में अभी इतना ना सोचें। मालिक जब बख्शिश करेगा तब ज़रूर सफल होगे। बस अपनी नींव पक्की करें और एक सच्चे और अच्छे इंसान बनें।
साध संगत जी, फिर किसी ने हजूर महाराज जी से कहा, हजूर जी, जिसने हम दूरी बनाना चाहते हैं वह बार बार हमारे सामने क्यों आ जाते हैं? हजूर ने बहुत ही प्रेम प्यार समझाया, बेटा ये सब हमारे मन की चाल है। जिस चीज को हम ज्यादा ध्यान देते हैं वही हमारे सामने आ खड़ी होती है। इसलिए जो हमें परेशान करता है उसे अपने ध्यान से दूर हटा दो, उसे महत्व देना बिल्कुल बंद कर दो। धीरे धीरे आप देखेंगे कि सब कुछ ठीक हो गया और आप आगे बढ़ जाएंगे। तो साथ संगत जी, यह कुछ लेटेस्ट सवाल जवाब थे जो हजूर और संगत के बीच हुए थे जी। आप जी को यह वीडियो कैसे लगा? अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिखना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलेंगे आपसे किसी अन्य वीडियो में, तब तक आप जी अपना ध्यान रखें। शुक्रिया, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। राधा स्वामी जी, थैंक यू।